जिस पेट्रोल ने पिछले 100 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाई, क्या अब उसका दौर खत्म होने वाला है? क्योंकि दिल्ली सरकार का नया फैसला सिर्फ बाइक पर नहीं बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य पर बड़ा संकेत दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कभी ईरान अमेरिका जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें उछल जाती हैं। कभी सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देती है और अब दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला प्रस्तावित किया है जिसने लाखों लोगों के मन में नया सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2026 से 30 के ड्राफ्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नई पेट्रोल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है। यानी अगर यह नीति लागू होती है तो 2028 के बाद आप दिल्ली में नई पेट्रोल बाइक नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फिर पेट्रोल पंप भी बंद हो जाएंगे? क्या मौजूदा बाइक और कारों को पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं। यह नीति सिर्फ नई पेट्रोल दोपहिया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की बात करती है। जो लाखों पेट्रोल बाइक और कारें पहले से सड़कों पर हैं, वह पहले की तरह चलती रहेंगी और पेट्रोल पंपों से उन्हें पहले की तरह पेट्रोल भी मिलता रहेगा। यानी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी मौजूदा गाड़ी पर इस फैसले का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां एक और बड़ी तस्वीर समझना जरूरी है। कुछ समय पहले सरकार ने पूरे देश में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि इससे इंजन खराब हो रहा है। हालांकि सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि एथेनॉल से इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। हमने इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार लगातार पेट्रोल से दूरी क्यों बना रही है? दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब दुनिया में युद्ध होता है या तो तेल उत्पाद देशों में तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं और देश का आयात बिल भी बढ़ जाता है। इसी वजह से सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विदेश तेल पर निर्भर कम हो सके। दिल्ली सरकार का यह फैसला भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मकसद साफ है, प्रदूषण कम करना, तेल पर निर्भर घटाना और भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को मुख्य धारा बनाना। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगले कुछ सालों में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बदलाव धीरे धीरे होगा। पहले नई गाड़ियां में बदलाव आएगा, फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उसके बाद लोग स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर बढ़ेंगे। यानी सिर्फ सवाल पेट्रोल बाइक बंद होने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारत अब ऊर्जा क्रांति के उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां आने वाले 10-15 सालों में सड़क पर पेट्रोल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ परिवहन का बदलाव नहीं होगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा का भी सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के भविष्य के लिए तैयार है या अभी पेट्रोल और डीजल का दौर कई साल तक चलता रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।